हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बढ़िया होंगे। आज हम थॉर्नडाइक की थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बिहेवियरिज्म स्टार्ट किया था, यानी व्यवहारवाद। उसमें हमने वॉटसन के बारे में पढ़ा था और क्या पढ़ा था कि किस तरह बिहेवियरिज्म जो है वो व्यवहारवाद शुरू हुआ और किस तरह वो सबसे पुरानी फील्ड मानी जाती है साइकोलॉजी में। तो आज हम थॉर्नडाइक पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक का जो कंट्रीब्यूशन है लर्निंग में बहुत ज़्यादा है और इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी, कनेक्शनिज्म भी इसको कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक ने क्या हुआ कि थॉर्नडाइक ने एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया, लर्निंग पर बहुत काम किया और उन्होंने लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे लॉज दिए, थ्योरी दी। तो उसमें उन्होंने लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट था प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और दूसरा था सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई लॉ इम्पॉर्टेंट है वो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है। तो आज बेसिकली हम प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर पढ़ते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी। थॉर्नडाइक, जिनका पूरा नाम E.L. थॉर्नडाइक था और ये किसके स्टूडेंट थे? J.V. वॉटसन के स्टूडेंट थे, ठीक है ना। और इन्होंने बहुत हद तक अपना कंट्रीब्यूशन दिया एजुकेशन के फील्ड में। कैसे दिया अभी हम समझेंगे, ठीक है ना। तो इनके थ्योरी को ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोलते हैं या कनेक्शनिज्म भी बोलते हैं। यानी इनके थ्योरी को दो नामों से और जाना जाता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी एंड कनेक्शनिज्म, ठीक है ना। तो इन्होंने लॉ दी, लॉ ऑफ लर्निंग दी, वो दो पार्टों में दी, प्राइमरी लॉ दी और सेकेंडरी लॉ दी। तो आज हम बेसिकली प्राइमरी लॉ पढ़ेंगे। तो चलिए फिर पढ़ते हैं प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। तो प्राइमरी लॉ जो है, उन्होंने प्राइमरी लॉ में 3 लॉ दिए और उस तीनों लॉ को हम पढ़ते हैं। तो पहला लॉ क्या था इनका? लॉ ऑफ रेडीनेस। प्राइमरी लॉ में क्या आता है? पहला लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या होता है कि इनका मानना था कि अगर किसी बच्चे को आपको कुछ सिखाना है, उसको लर्न करवाना है, तो उसके लिए उसका रेडीनेस होना यानी उसको तत्पर होना बहुत ही आवश्यक है। कैसे तत्पर होना? लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या हुआ? मतलब कि वो बच्चा फिजिकली रेडी होना चाहिए, मेंटली रेडी होना चाहिए यानी कॉग्निटिवली रेडी होना चाहिए, इमोशनली रेडी होना चाहिए और सोशली रेडी होना चाहिए। इन 4 बातों पे उन्होंने फोकस किया कि किसी भी बच्चे को अगर सिखाना है तो उस बच्चे को फिजिकली, यानी फिजिकली का मतलब क्या होता है? वो बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, उसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं होना चाहिए, वो फैटिक फील ना करे, सुस्त ना हो, है ना। उसे पता रहे, मतलब वो एकदम वीक ना हो, माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो। इस तरह का अगर ये सब चीज़ें उसमें रहेगी तो वो कभी भी अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा। ये कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क बसती है, इस तरह का कुछ बोलते हैं ना। वही चीज़ है कि जब तक आप खुद स्वस्थ, आप खुद से अपने ही एग्जाम्पल लेके देखो। जब आपको फीवर लग जाता है या आप कभी किसी चीज़ में बीमार रहते हो, आपको बहुत लो फील करते हो, तो उस टाइम क्या आप पढ़ पाते हो? नहीं पढ़ पाते हो ना। सेम उसी तरह है कि अगर भी किसी बच्चे को आपको कुछ सिखाना है तो सबसे पहले वो स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात इन्होंने लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या बताई कि बच्चा मेंटली रेडी होना चाहिए, यानी एज अकॉर्डिंग। जो भी आप बच्चे को सिखाओगे उसके एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कैसे एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए? अब आप नर्सरी के बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं सिखा सकते हो क्योंकि वो उसका मेंटल डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। किसी भी चीज़ को हम सीक्वेंस में, ऑर्डर में सिखाते हैं, एज के अकॉर्डिंग सिखाते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 5 क्लास का बच्चा है, 10th क्लास का मैथ सॉल्व करवा रहे हो। नहीं, हर एज में जो मेंटल डेवलपमेंट है अलग तरीके से होता है और उस तरह से बच्चा क्या करते हैं? ग्रैब करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए उसका एज, उसका मेंटल डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो मेंटली रेडी नहीं है, यानी कि अगर वो छोटे क्लास का बच्चा है तो आप क्या सॉल्व करा लोगे बड़े क्लास का मैथ्स? नहीं सॉल्व करा सकते ना। तो बस वही चीज़ है कि मेंटली रेडी होना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो इन्होंने बात बताई लॉ ऑफ रेडीनेस में कि लड़का
कोई भी बच्चा जो है वो सोशली रेडी होना चाहिए। सोशली रेडी का होना मतलब क्या होता है कि वो स्कूल में जा रहा है, अगर वो सोशल नहीं है तो वो क्या हो, वो बहुत शांत शांत सा बैठा रहता है एक कोने में, तो क्या है, अपने फ्रेंडशिप नहीं बना पाएगा, किसी बच्चे से अपने प्रॉब्लम नहीं शेयर कर पाएगा। अगर उसको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो टीचर को नहीं बोल पाएगा, या टीचर भी अगर सोशली नहीं है तो टीचर भी उससे उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे जितना और बच्चों से, जो सोशल बच्चे हैं उनसे मिल पाएंगे। तो और अगर बहुत सारा होता है ना कि पीयर ट्यूटोरियम होता है कि बच्चे एक दूसरे से पूछ कर भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर वो सोशल नहीं होगा, उसके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे तो वो कोई भी चीज़ सॉल्व या पढ़ नहीं पाएगा। चौथा इन्होंने बताया कि बच्चा इमोशनली रेडी होना चाहिए। इमोशनली रेडी होने का मतलब क्या है, तो उसके घर का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कोई बच्चा स्कूल आता है तो वो अगर उसके घर का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो क्या होगा, वो डिस्टर्ब रहेगा, पूरे दिन स्कूल में डिस्टर्ब रहेगा, नर्वस रहेगा। उसके घर में क्या है कि उसके पापा मम्मी में हमेशा लड़ाइयाँ हो रही हैं, या जॉइंट फैमिली है तो घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, या उसके पापा ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करके घर में आते हैं मारपीट करते हैं, तो वो बच्चा डिस्टर्ब रहेगा, वो इमोशनली डिस्टर्ब बच्चा रहेगा, तो वो क्या करेगा, वो नहीं सीख पाएगा। तो जनरली हमने प्राइमरी लॉ में, पहले लॉ में क्या पढ़ा कि बच्चा फिजिकली भी रेडी होना चाहिए, कॉग्निटिवली भी रेडी होना चाहिए, सोशली भी रेडी होना चाहिए और इमोशनली भी रेडी होना चाहिए, तभी जाके उसकी लर्निंग प्रॉपर होगी। ठीक है ना। उसके बाद जो सेकंड लॉ था, लॉ ऑफ प्रैक्टिस और एक्सरसाइज भी इसको बोलते हैं, यानी अभ्यास का नियम। देखो, एक एक बात बताई जाती है ना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, या प्रैक्टिस मेक मैन्स एंड वीमेन परफेक्ट। तो क्या होता है ना कि आप जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप उसमें परफेक्ट होते जाओगे, आप में उतना ज़्यादा आपकी क्वालिटी अच्छी होती जाएगी, आप उसमें बहुत ही निपुण होते जाओगे। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप देखते हो कि चैप्टर, कोई भी लेसन पढ़ाया जाता है, चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसके लास्ट में क्या दिया रहता है, अभ्यास दिया रहता है। क्यों दिया रहता है कि जो भी हमने पढ़ा उसको हम उसको कितने हद तक जान पाए, उस अभ्यास से हमें सीखने को मिलता है और हम उस अभ्यास को करके उसको और परफेक्ट बना देते हैं। देखो, अब ये प्रैक्टिस क्या होता है, इस प्रैक्टिस पर ही लॉ ट्रायल एंड एरर नाम पड़ा है। यानी प्रैक्टिस कैसा हो सकता है, यूज़ करके और डिसयूज़ करके। अगर आप किसी काम को बार बार करते हो, है ना, किसी चीज़ को आप बार बार कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है ना, कार ड्राइव कर रहे हो और करते हो, और कुछ ऐसा मान लो कि कोरोना काल आ गया और उस बीच आपने बिल्कुल भी एक साल कोई कार ड्राइव नहीं की। एक साल बाद जब आप उस कार को चलाओगे तो आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा जो पहले रहता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया, डिसयूज़ हो गया, हमने प्रैक्टिस छोड़ दिया, तो वहाँ पे नर्वस हो जाओगे आप, ठीक है ना। लेकिन हाँ, रिकवरी हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे आप डिसयूज़ हो गया है तो आप नर्वस हो जाओगे। अगर किसी काम को आप बार बार करोगे तो आप में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है ना, आप आगे बढ़ोगे, आप परफेक्ट बनोगे, ठीक है ना। आप जानते हो कि हम लोग कहते हैं ना कि हमारी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? मम्मी क्या करती हैं, वो सबकी माएँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। कैसे बनाती है? क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस हो गया रहता है, वो बहुत दिनों से, हमारे बचपन से ही हमने देखा है कि हमें खाना बना बना के मदर लोग खिलाते रहती हैं। क्यों खिलाती हैं? क्योंकि वो प्रैक्टिस में है, और जितना ज़्यादा उनका प्रैक्टिस हुआ उतना ज़्यादा उनकी एक्सपीरियंस हुई, और एक्सपीरियंस से क्या होती है, लर्निंग होती है, और उतना अच्छा परफेक्ट वो खाना बनाती हैं। अगर आप खाना बनाना छोड़ दोगे तो क्या होगा, आप बहुत चीज़ें भूलना स्टार्ट कर दोगे कि किस खाने में कौन से इंग्रेडिएंट लगते हैं और किसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है। सेम उसी तरह है, यानी कि सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे, प्रैक्टिस छोड़ दोगे आप में वो वेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए, यूज़ एंड डिसयूज़ पर डिपेंड है। अगर किसी चीज़ को आप यूज़ करोगे तो इम्प्रूवमेंट होगा, अगर नहीं करोगे तो वेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव का नियम,
ठीक है ना। इफ़ेक्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ का प्रभाव क्या होता है, बुरा और अच्छा, यानी पॉजिटिव इफ़ेक्ट एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट। पॉजिटिव इफ़ेक्ट अगर होगा, अगर हमें कुछ किसी चीज़ को हम अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा किसी चीज़ से, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, बार बार करेंगे, हमें अच्छा लगेगा कि नहीं नहीं ये काम हमने किया, हमें इससे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, तो हम इसको करेंगे। अगर किसी चीज़ से आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट मिला, नहीं अच्छा प्रभाव पड़ा आपके ऊपर, तो क्या आप करोगे, उस चीज़ को करना छोड़ दोगे। आप ऐसा समझो, बहुत सारी शॉपिंग साइट है ना, शॉपिंग नेटवर्किंग साइट है। अब क्या करते हो कि बहुत सारी साइट है, कुछ ऐसी है जिससे जिससे आपने ये ड्रेस ऑर्डर किया तो क्या होता है, एक साइट है उससे उससे आपने ड्रेस ऑर्डर किया और वो ड्रेस आपका अच्छा आ गया, तो आपको एक्सपीरियंस क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो आप उस शॉपिंग साइट से बार बार ऑर्डर करोगे कपड़े। क्यों करोगे कि नहीं, इस साइट से कपड़े अच्छे आते हैं। अगर आप किसी और साइट को, आपने न्यू साइट आई और बहुत सारे जैसे, तो उससे क्या होगा कि अगर आपने उससे ऑर्डर किया कपड़ा और ड्रेस ऑर्डर किया और अगर आपको उससे अच्छा फैब्रिक नहीं मिला, तो आप क्या कहोगे कि नहीं, ये मतलब शॉपिंग साइट मेरे लिए नहीं है और मैं इससे नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मिला, नेगेटिव एक्सपीरियंस मिला, तो आप उस साइट को छोड़ दोगे। तो किसी भी काम को करने का अगर पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलता है तो आप उसको बार बार करोगे, अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस मिलता है तो आप बार बार नहीं करोगे, उसको करना छोड़ दोगे। तो लॉ ऑफ इफेक्ट यही करता है कि किसी भी चीज़ का हमारे ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है या नेगेटिव इफेक्ट करता है। पॉजिटिव इफेक्ट को हम रिवॉर्ड के नाम से भी जानते हैं और नेगेटिव इफेक्ट को पनिशमेंट के नाम से जानते हैं। रिवॉर्ड को हम क्या बोल सकते हैं, रीइंफोर्समेंट भी बोल सकते हैं, और पनिशमेंट को तो हम पनिशमेंट ही बोलेंगे। और ये इस लॉ से इस थ्योरी का नाम पड़ा है कनेक्शनिज्म, यानी कनेक्शन हो जाता है कि नहीं, अच्छा इफेक्ट हुआ तो उस साइट से जुड़ गए और उस साइट और आपके बीच में एक कनेक्शन डेवलप हो गया, तो वो होता है कनेक्शनिज्म। ठीक है ना। तो इसीलिए इसकी थ्योरी को ट्रायल एंड एरर कैसे पढ़ा, लॉ ऑफ प्रैक्टिस से, और कनेक्शनिज्म कैसे पढ़ा, लॉ ऑफ इफेक्ट से। ठीक है ना। अब ये जो है लॉ ऑफ इफेक्ट का यूज एजुकेशन में E.L. थॉर्नडाइक ने पहली बार किया और वो इसमें सक्सेसफुल हुए, है ना। किसी भी बच्चों को अगर आप रिवॉर्ड दोगे तो वो क्या करेगा, उस काम को बार बार करेगा, वो खुश होकर। किसी भी बच्चे को हम गुड, वेरी गुड क्यों कहते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिवॉर्ड, है ना। बच्चे क्या करेंगे, अरे वाह, मैंने होमवर्क अच्छे से डन करके लाया, तो मैम ने मुझे गुड और वेरी गुड दिया, कल से मैं फिर से वही होमवर्क अच्छे से करके लाऊंगा। तो उसका क्या हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, तो बच्चे क्या करेंगे और अच्छे से करेंगे। रिवॉर्ड अगर मिलेगा तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया और वो उसको क्या मिल गई, पनिशमेंट मिल गई, तो वो दूसरे दिन वो काम नहीं करेगा, यानी दूसरे दिन वो होमवर्क करके आएगा, ऐसा नहीं करेगा कि वो होमवर्क नहीं करेगा। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ये प्राइमरी लॉ था। प्राइमरी लॉ में 3 लॉ पढ़ना है बेसिकली हमें, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और आप इस टॉपिक को अच्छे से देखो और क्लियर करो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ इस टॉपिक से कोई प्रॉब्लम रह गई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई इट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।